नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के बाल विकास और पेडागोजी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यह हमें एक बिहेवियरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिखती है, विकास का एक व्यवहारिक सिद्धांत देखने को मिलता है, इस सिस्टम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये एक हमें तंत्रिका सिद्धांत देखने को मिलता है। विकास का एक अनुमानी सिद्धांत है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक अवस्था सिद्धांत है। तो अगर हम एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखें तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जिसमें 8 स्टेजेस दिए हैं एरिक्सन ने यहाँ पे 8 अवस्थाओं की बात करी है, तो इसीलिए ये स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। ये एक विकास का अवस्था सिद्धांत हमें देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें लॉजिक इज बेस्ड ऑन, तर्क निम्न पर आधारित होता है। तो यहां पर अगर तर्कना की बात करिए कि तर्क किसके ऊपर आधारित है, तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? डिडक्टिव रीजनिंग, एबिलिटी टू यूज वोकैबुलरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहां हमें देखने को मिलता है कि अगर हमें इसको देखें तो लॉजिक की बात की है, लॉजिक हमेशा किससे होगा? लॉजिक हमेशा होगा रूल से, जब हम यूज करेंगे किसी सिचुएशन, जब हम किसी नियम को किसी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है लॉजिक, इसे कहा जाता है तर्क। तो तर्क इसका मतलब क्या हो गया? एक डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, एक निगमनात्मक तर्कना हो गई। जब तर्क की हम बात करेंगे तो ये रूल टू एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, एक नियम से हमें उदाहरण की तरफ देखने को मिलेगा। तो उत्तर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंदूरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बंदूरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब अगर हम बंदूरा की थ्योरी देखें तो बंदूरा हमें सोशल लर्निंग में किसकी बात करते हैं? वहां पे बात करते हैं मॉडलिंग के इमिटेशन की। बंदूरा बात करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का, जिसको हम मॉडल कहेंगे, उसका बालक क्या करता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा, अवलोकनात्मक अधिगम के माध्यम से वो उसका क्या करेगा? अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है मॉडलिंग इज द प्रिंसिपल वे ऑफ चिल्ड्रन लर्न। मॉडलिंग यहां पर हमें बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका हमें यहां पर देखने को मिलेगा। उत्तर यहां पर हमें क्या देखने को मिला? दूसरा देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्युमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? ये सारी की सारी हमारे लिए असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन प्रोसीजर्स के हमें देखने को मिलते हैं कि हम ग्रेड बनाते हैं, कोड करते हैं, या फिर अंक दे देते हैं, या क्रेडिट दे देते हैं। ये सब हमारा असेसमेंट का तरीका है। तो इसमें देखें, पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण नहीं है। एकेडमिक प्रोग्रेस, अकादमिक प्रगति नहीं है। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ये बिल्कुल हमें देखने को मिलता है। ये असेसमेंट या इवैल्यूएशन का स्कोरिंग प्रोसेस है। इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट, आंसर शीट के लिए एग्जामिनेशन में नहीं हम करते, ये पूरे असेसमेंट को देखते हैं हम। तो इसीलिए इन दोनों में से चुनना होगा तो हम तीसरा चुनेंगे, क्योंकि केवल आंसर शीट में क्या दी जाती है? आंसर शीट में हमें दिया जाएगा अंक, यहाँ पे केवल अंकन दिया जाता है, केवल मार्किंग की जाती है। जबकि असेसमेंट में सारे यूज हो सकते हैं, हम उसमें कोडिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें मार्किंग भी कर सकते हैं, वो सारे कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ हमें तीसरा देखें। चलिए नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीम टीचिंग मेथड? टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हम कौन से सत्य नहीं होने की बात कर रहे हैं टीम टीचिंग के लिए? डिफिकल्टीज आर फेसिंग इन हार्मनी अमंग टीम मेंबर्स, टीम सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह हमें डिफिकल्टी देखने को मिलती है, ये हमें कभी कभी देखने को मिलता है। फिर इट इज चीपर देन अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये वित्त के संदर्भ में शिक्षण की अनुविधियों की तुलना में, वित्त का इसका कोई संदर्भ नहीं है, इसीलिए ये कथन हमें गलत देखने को मिलेगा। ये कथन गलत है, ये तो सही है, ये कथन गलत है। तीसरा देखें। बेटर अपॉर्चुनिटीज, ये मानव संसाधन के लिए सर्वोत्तम उपयोग के लिए, तो टीम हमेशा सर्वोत्तम उपयोग देता है, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। और हाईली फ्लेक्सिबल मेथड, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारा लचीलापन आता है, ये भी ठीक है। तो इसलिए आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं का, आंसर हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू, तो इसीलिए आंसर यहां पर दूसरा हमें देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक
आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार हो सके। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।